आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने सालों से कुछ चीजें फॉलो करते आते ही रहे होंगे। जैसे कोई कट लग गया तो उस जगह पर नेल पेंट लगा लो, टूथपेस्ट लगा लो, कहीं हाथ जल गया तो वहां पर भी कुछ जैसे आप क्रीम लगा लो। इस तरह की चीजें लोग बहुत फॉलो करते आते हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या सच में ये सब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके लिए आज एनबीटी मिथ्या वर्सेस तथ्या सेशन में हमारे साथ है डॉक्टर ऋचा मैम। आपका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस सेशन के जरिए कुछ ऐसे मिथ्स हैं जैसे सालों से फॉलो किया जा रहा है, तो प्लीज उसे बस्ट करिएगा कि ये सच है या नहीं है। तो इसमें जो नंबर 1 मिथ वह है कि अगर कुत्ता काट ले तो रेबीज का इंजेक्शन लगवाना ही लगवाना चाहिए। देखिए, जो रेबीज बीमारी है ना, उसकी 100% मोर्टेलिटी है। मतलब कि अगर रेबीज की बीमारी या इन्फेक्शन हो गया तो डेथ सर्टेन है। तो जरूरी नहीं कि आपको जो कुत्ता काट रहा है उसको रेबीज हो, लेकिन अगर उसको रेबीज था तो आपकी डेथ निश्चित है। इसीलिए हर डॉग बाइट के बाद में आपको रेबीज का इंजेक्शन लेना चाहिए। इंजेक्शन में क्या होता है, 5 डोजेस दी जाती हैं, लेकिन अगर 3 महीने के अंदर आपने वो 5 डोजेस ली हैं तब जरूरी नहीं है कि आप लो। अदरवाइज हर डॉग बाइट के बाद में आपको इंजेक्शन लेनी है। कि अगर किसी को कुत्ते ने काट दिया है तो इसके अलावा क्या क्या और प्रिकॉशंस ले सकते हैं तुरंत? देखिए, अगर कुत्ते ने काट दिया तो सबसे पहली बात कि हर कुत्ते को हमें रैबिट डॉग मान के चलना है। हमें ये मान के ही चलना है कि इस कुत्ते को रेबीज होगा, भले नहीं हो। अदरवाइज आपको रेबीज हो गया तो डेथ सर्टेन है। दूसरा काम आपको क्या करना है कि वो जो वुंड है जहाँ पे उसने बाइट किया उसको आपको साफ पानी से, रनिंग वाटर से अच्छे से थॉरोली क्लीन करना है, ताकि जो भी लार या सलाइवा कांटेक्ट में आई थी वो निकल के जाए। इसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाना है, आपको टेटनस का इंजेक्शन भी लेना है और आपको रेबीज का इंजेक्शन भी लेना है। तो जैसा कि मैम ने बताया, तो ये एक फैक्ट है कि अगर आपको डॉग बाइट मतलब कुत्ते ने काट लिया है तो रेबीज का इंजेक्शन लगवाना जरूरी है। उसके साथ ही और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए उसके बारे में भी मैम ने बताया। आपने इसमें टेटनस की बात कही, तो टेटनस को लेकर के एक मिथ होता है कि अगर लोहे या फिर किसी इसी तरह की चीज से कोई कट लग गया है तभी टेटनस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। ये मिथ है या फैक्ट? ये एक मिथ है। टेटनस का जो स्पोर होता है, टेटनस एक्चुअली फैलता किससे, एक बैक्टीरिया के स्पोर से। स्पोर यानी फलों के बीज की तरह होते हैं। तो ये स्पोर हर एक पॉसिबल जगह पे हो सकते हैं, धूल मिट्टी में, यहाँ तक कि जो जानवरों का एक्सक्रीटा होता है उसमें भी होते हैं, जानवरों के इंटेस्टीन में होते हैं, किसी भी पॉसिबल जगह पे ये हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि आपको लोहे से कट लगेगा तभी आपको टेटनस होगा। टेटनस आपको कोई भी चोट से हो सकता है जो कि ब्लड निकाल रही है, एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टेटनस का वैक्सीनेशन है उसके ना 3 डोजेज होते हैं, जो प्राइमरी 3 डोजिंग होती है, जो हम सबको बचपन में लगे होते हैं। हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हर बच्चे को लगते हैं। उसके बाद में आपको एवरी 5 ईयर टेटनस का इंजेक्शन रिपीट करना है। ऐसा नहीं है कि हर चोट के बाद लगाना है, हर 5वें साल लगाना है। वैसे बोलते हैं कि आप हर 10वें साल लगवाओ, लेकिन अगर चोट गहरी है तो 5वें साल लगवाओ, लेकिन आप प्रिकॉशन लेकर के हर 5th ईयर इसको रिपीट कर सकते हैं। ओके, तो ये सिर्फ मिथ है कि सिर्फ लोहे से अगर कट लग जाता है तो भी आप टेटनस का इंजेक्शन लगवाइए, और भी चीजें हैं उसके बाद भी हम लगवा सकते हैं। हाँ, ये मिथ है कि लोहे से कट लगने पे लगाना है, और ये भी मिथ है कि हर चोट के बाद लगवाना है। ओके, ठीक है। किसी भी चोट पे लगवाना है, लेकिन एवरी 5 ईयर वी हैव टू रिपीट। ओके, ठीक है। देन है स्नेक बाइट। बहुत सारे लोग कहते हैं, ऐसा मिथ है कि अगर सांप ने काट लिया है तो उस जगह को अगर हम मुंह से सक कर लेते हैं तो वहाँ का जहर निकल जाता है और फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसी प्रैक्टिसेस करनी भी नहीं है। अगर सांप ने काट लिया है तो मैक्सिमम जो स्नेक्स है ना वो नॉन पॉइजनस होते हैं, लेकिन अगर पॉइजनस स्नेक है तो उससे जान जाने का खतरा होता है। तो आपको क्या करना है, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको जिस सांप ने काटा है वो जहरीला था या नहीं था। तो आपको सिंपली क्या करना है, उस एरिया को इमोबाइल करना है। इमोबाइल करना मतलब कि उसे लकड़ी या किसी हार्ड ऑब्जेक्ट की हेल्प से बांध दें ताकि वो हिले नहीं और उसको हॉस्पिटल पहुंचाए। अगर पॉइजनस स्नेक ने काटा है और आप टाइमली हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो एंटी स्नेक वेनम ASV करके एक दवा आती है, जो अगर टाइमली दी जाए तो उसके पॉइजन के इफेक्ट को हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसीलिए कोई भी स्नेक बाइट है आपको कुछ नहीं करना है, उस एरिया को इमोबाइल करके स्प्लिंट लगा करके उसको हॉस्पिटल पहुंचा दें। ओके, तो मतलब ये एक मिथ है कि अगर आपको सांप ने काट लिया है तो उस जगह को अगर आप मुंह से सक करके वहाँ का जहर निकालते हैं तो जहर खत्म हो जाएगा। दिस इज अ मिथ। नेक्स्ट है कि बिच्छू के डंक की बात करते हैं कि अगर आपको बिच्छू ने डंक मार दिया है तो उस जगह पर माचिस के तीली के पाउडर को घिस दीजिए
तो उससे जो डंक का असर है वो खत्म हो जाएगा। तो ये मिथ है या फैक्ट ऐसा है? नहीं होता। बिच्छू में भी सेम बात है कि बिच्छू ने पॉइजन इंजेक्ट किया या नहीं किया। अगर नॉन पॉइजनस था तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दो बिच्छू हमारा, एक ब्लैक कलर का और एक रेड इंडियन स्कॉर्पियन होता है, ये दोनों ना पॉइजनस होते हैं। तो अगर ये काटते हैं तो आपको हॉस्पिटल जाना है। अदरवाइज बिच्छू के काटने में पेन होता है, अगर नॉन पॉइजनस है तो अपने आप में वो पेन धीरे टाइम के साथ में ठीक हो जाता है। ओके, तो ये भी मिथ है कि अगर बिच्छू काट ले तो उस जगह पर आप माचिस की तीली का पाउडर जो है वो घिस ले, तो दिस इज अ मिथ। उसके जगह आप उसे हॉस्पिटल लेकर के जाए ताकि और ट्रीटमेंट टाइम से कोई हो भी सके। चीज काटती है तो वहाँ कुछ घिसना नहीं है, क्योंकि आपको किसी चीज ने काटा, ब्लड निकला, तो वो एरिया अब एक्सपोज हो गया एनवायरनमेंट में। आप उसमें कोई ऐसी चीज लगाओगे तो इन्फेक्ट जरूर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। एक और है कि कहीं कट लग जाता है, जैसे हाथ में या पैर में कट लग गया, तो जनरली लोग क्या करते हैं कि उस जगह को खून निकल रहा है तो उसे प्रेस कर लेते हैं और वहां से खून नहीं निकलने देते और तुरंत वहां पर बैंडेज वगैरह लगाने लगते हैं। तो ये मिथ है या फैक्ट है? ये फैक्ट है। अगर आपको कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपने देखा कि आपके सामने ब्लीडिंग हो रही है, आपको सिंपली उस एरिया को कंप्रेस कर देना है। कंप्रेस करने में क्या होता है कि वहां पे खून का थक्का या क्लॉटिंग हो जाती है, तो वो ब्लीडिंग रुक जाती है। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। नोज से भी ब्लीड हो रही है तो आप अपनी नाक दबा ले, कहीं से आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जस्ट कंप्रेस। दिस इज अ फैक्ट कि अगर कहीं कट लग गया है, वहां से खून निकल रहा है, तो आप उस जगह को प्रेस कर ले ताकि खून का जो बहाव है वो कम हो जाए। मधुमक्खी की बाइट को लेकर के भी लोग कहते हैं कि अगर मधुमक्खी ने काट लिया है तो उस जगह के लोहे से रगड़ दो। तो मिथ है या ये फैक्ट? तो मैंने भी सुना है। वैसे तो मधुमक्खी काटती नहीं है, बहुत फ्रेंडली नेचर की होती है। और मधुमक्खी के काटने में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर मधुमक्खी ने काटा तो उसने अपना डंक अंदर छोड़ती है और वो उस एक काटने के बाद में उसकी डेथ हो जाती है। मतलब वो सुसाइड कर रही होती है आपको काट करके। ठीक है। तो जनरली मधुमक्खी नहीं काटती, लेकिन अगर काटती है तो उसका डंक ना हमारे शरीर के अंदर ही रह जाता है, तो वो परेशान करता है। तो आप कोई भी कार्ड लेकर के वो एरिया स्क्रैच कर दें तो उससे वो डंक बाहर निकल जाएगा। तो लोहे वाली चीज, ये लोहे वाली चीज तो मैंने बस सुनी तो है, बट ये इसका कोई साइंटिफिक Proof पॉइंट नहीं ऑफ व्यू नहीं है। दिस इज अ मिथ। मिथ। ओके, तो अगर मधुमक्खी काट ले और आप कह रहे हैं कि उस चीज को लोहे से रगड़ दो वहां पर, तो ये मिथ है। हाँ, आप कार्ड से स्क्रैच करके उसकी डंक को हटा दें। एक और है कि अगर कोई शरीर का हिस्सा जल गया है तो लोग वहां पर टूथपेस्ट, नेल पेंट या थिनर लगाने लगते हैं। तो ये मिथ है या फैक्ट है? लगाना चाहिए? ये बिल्कुल मिथ है। अगर शरीर का कोई एरिया जल गया, किसी भी तरीके का बर्न है ना, तो आप उसको रनिंग वाटर के नीचे 10 से 15 मिनट तक रख ले। रनिंग वाटर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का वाटर, फ्रिज का पानी या फिर आइस वाइस नहीं रखना है। कहीं भी जलन हो रही है उसको पानी के नीचे रखें। उसके बाद आप उसको ओपन छोड़ दें, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाए, क्योंकि वो एरिया बर्न है। अब आप उसमें कोई ऐसी चीज, टूथपेस्ट या कुछ लगाओगे तो आप एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन वहां पे दे रहे हो। टूथपेस्ट आपका स्टेराइल तो होगा नहीं, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, जर्म्स होंगे, आपने वहां लगा दिया, वो ऑलरेडी बर्न एरिया था, वहां आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। सेम विथ नेल पेंट एंड थिनर आल्सो। कोई भी चीज अगर आप लगाना चाहते हो तो आप एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगा लो या फिर उसको ओपन छोड़ दो। ओके, तो ये भी एक मिथ है कि अगर आपका कहीं कोई शरीर का हिस्सा जल गया है तो लोग जनरली वहाँ पर टूथपेस्ट, नेल पेंट या फिर थिनर लगा लेते हैं। तो ऐसा ना करें, ये भी मिथ है। मैम ने ये भी बताया कि क्या करना चाहिए। तो आई होप जिन लोगों के भी मन में इस तरह के सवाल आते होंगे कि किसी का मतलब कोई कट लग गया, कोई शरीर का हिस्सा जल गया, या मधुमक्खी, कुत्ते या फिर सांप ने काट लिया, तो लोग इस तरह के मिथ्स को प्रैक्टिस करते हैं। ये नहीं करना चाहिए। मैम ने आपको बता दिया कि एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। तो आई होप आपको इस वीडियो के जरिए बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच मैम कि आप इस प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़ी।